मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पहले हमने बात की थी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, यही टॉपिक हमारा चल रहा था। एक पॉइंट मैंने आपको इसका बताया था कि जब भी मॉडल आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आज हम बात कर लेते हैं हमारे रूल नंबर 2 की। ये काफी इसके 4-5 बात वीडियो आएंगे, 4-5 वीडियो से मैं आपको इसका कंप्लीट करवा दूंगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। आज बात चल रही है रूल नंबर 2 की। रूल 2 ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज, किसी भी सेंटेंस में अगर ऑलवेज आ जाए, एवरी, डेली, नेवर, रेयरली, जो सेंटेंस में लिखता जा रहा हूं बोर्ड के ऊपर, आप इन्हीं सेंटेंस को कॉपी में नोट करते जाइए। यूजुअली, सेल्डम, और इसके साथ ये जो मेन सेंटेंस है, ये इसके साथ जो एवरी है, एवरी मंथ भी हो सकता है, एवरी डे भी हो सकता है। ये सेंटेंस, ये जो वर्ड्स हैं, अगर किसी भी लाइन में, किसी भी सेंटेंस में अगर आते हैं, तो उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर ऑलवेज, एवरी, एवरी डे हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है, डेली, नेवर, रेयरली, यूजुअली, सेल्डम, एक सेंटेंस वर्ड और मान सकते हैं आप जो मैं भूल गया बताना आपको, वो ऑफन, ऑफन भी एक वर्ड होता है। अगर ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक सेंटेंस में आता है, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का सूचक आता है, क्योंकि ये जो वर्ड आते हैं, ये वर्ड हमेशा प्रेजेंट टेंस में आए जाते हैं। ये वर्ड हमेशा प्रेजेंट टेंस में आते हैं, इसलिए हमें इनको याद रखना पड़ेगा। ये था रूल नंबर 2। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, नीचे एग्जांपल देता हूं। मैंने अभी आपको बताया, मैं यहां लिख देता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। एग्जांपल देते हैं हम, सी ऑलवेज ब्लैंक स्पेस, शी ऑलवेज ब्लैंक स्पेस गो टू स्कूल। सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन तो नहीं है सेंटेंस में। जब सेंटेंस को हमने पढ़ा तो हमने देखा इसके अंदर ऑलवेज आया हुआ है, और ऑलवेज जब भी आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज होता है। ऑलवेज देख रहे हैं हम कि बिल्कुल ऑलवेज आया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यानी कि गो की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे गो ही आएगी, और एस ईएस का यूज होगा जो कि प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस में आता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो ऐसे यस का यूज कीजिए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप ऐसे यस का यूज मत कीजिए। यहां हम देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा सी है, सी यानी कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ ऐसे यस का प्रयोग होता है, तो हमारे यहां बन जाएगा गो का गोज। सी ऑलवेज गो टू स्कूल, शी ऑलवेज गोज टू स्कूल। ये था हमारा रूल नंबर 2। अब मैं आपको इसके कुछ सेंटेंस देता हूं जो आप करके देखिए। सेंटेंस नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूं, जिसका आप जवाब मुझे देंगे। सेंटेंस है मेरा, माय फादर ऑलवेज ब्लैंक स्पेस, इसके बाद में है आपका ब्रैकेट में टैक टी। तो अब इसमें सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि आप जो नियम है, नियम के अकॉर्डिंग कोई वर्ड आया है तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज और प्लस एस का यूज होगा। तो वो आपको देखना है कौन सा इसमें वर्ड आया है, जिससे आप पहचान कर सकें कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज होगा। एक और मैं आपको सेंटेंस देता हूं करने के लिए, जो आप करके कोशिश कीजिए कि ये कैसे होते हैं। सेंटेंस है, ई ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में है come to see, he blank space come to see me every month। ये सेंटेंस नंबर 1 और ये सेंटेंस नंबर 2। फर्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे कि ऑलवेज आया हुआ है, सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे कि आपका एवरी आया हुआ है, और हमारा रूल ये कहता है
कि जब भी इनमें से कोई भी अगर वर्ड आता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज करते हैं। तो उस प्रकार यहाँ माई फादर है, अब आप देखिए ये सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ आएगा। और अब यहाँ देखेंगे सेकंड नंबर सेंटेंस में, तो सेंटेंस शुरू होता है हमारा ही से, हम देखेंगे कि ये सिंगुलर है, तो कम की यहाँ क्या आएगा, कम्स आएगा। ये आपके दो सेंटेंस हैं, इनको आप करके देख रहे हैं। माई फादर ऑलवेज सिंगल पर्सन है, इसलिए यहाँ आ जाएगा टैक्स। और ही कम्स टू सी मी एवरी आया हुआ है, एवरी जब भी आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम। लेकिन ही हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस का यूज होता है, ये बन जाएगा आपका कम्स। ही कम्स टू सी मी एवरी मंथ, वो प्रत्येक महीने मुझे देखने आते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। मैं इनको आराम से करूंगा, बिल्कुल धीमे धीमे। ये रूल नंबर 2 देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे रूल नंबर 3 की। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।